खुदावंद यसुम से की कादिर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट सीवी इमैनुअल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाकाबिले यकीन। प्रोग्राम नाकाबिले यकीन में हम आपको भी खुशामदीद कहते हैं और पास्टर शर्जील खान साहब को भी खुशामदीद कहते हैं। पास्टर साहब, शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया सिस्टर, थैंक यू सो मच। पास्टर साहब, खुदावंद का शुक्र है कि वो हमें आए दिन नई से नई बातें सिखाता है और अपने इरफान में बढ़ने का फजल बख्शता है और आपको भी अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। और जितने भी हमारे व्यूवर्स के क्वेश्चंस होते हैं, आप बड़ी उम्दगी से उनको जवाब देते हैं और उनको बयान करते हैं। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सिस्टर। पास्टर साहब, आज भी हम एक सवाल के साथ आए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह आप हर सवाल का बड़ी उम्दगी से जवाब देते हैं, इसका भी जवाब देंगे। मूसा के बारे में बहुत सारी बातें हम जानते हैं। खुदा का कलाम का एक अच्छा हिस्सा, ख़ास तौर पर बड़ा हिस्सा तौरेत का जो हिस्सा है वो मूसा ने लिखा। उन्होंने बहुत सारे अलूम हासिल किए। व्यूवर्स में से किसी ने सवाल किया है कि मूसा का मिस्री साइंसदानों के साथ क्या ताल्लुक था, क्या उनका ताल्लुक था या नहीं था? अगर था तो किस तरह से था? बहुत शुक्रिया सिस्टर। ये एक्चुअली ये कि हम कुछ ना कुछ तो बयान ज़रूर कर लेते हैं, लेकिन ये कि हमें हर सवाल का जवाब तो बेशक नहीं मालूम, हम क्योंकि थोड़ा सा इल्म रखते हैं। तो खुदा के फजल से हम इस बात को समझ सकते हैं जब हम बाइबल मुक़द्दस का मुताला करते हैं। तो मूसा के बारे में ज़िक्र है, खुरूज की किताब से उसका ज़िक्र स्टार्ट हो जाता है और पहली जो किताबें हैं आगे चल के इस्तिस्ना तक काफ़ी ज़िक्र है, फिर आगे और भी अंबिया ने उसका ज़िक्र किया। लेकिन आमाल की किताब में जब स्तिफनस को वहाँ पर सदर अदालत में पेश किया जाता है तो वो अपना बयान देते हुए एक बड़ा लंबा जो है वो तारीखी जो है वो वाज देता है, दुरुस्त। तो जिसमें वो तारीख बनी इसराइल की बयान करता है। और मूसा के बारे में ये कहता है कि वो मिस्रियों के तमाम उलूम में और हिकमत और दानाई में तरक्की करता चला गया। बिल्कुल। तो मिस्रियों के जो ख़ास उलूम थे उसमें साइंस, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री है और उनका जो मजहबी तरीक़ाकार था वो हम कह सकते हैं उसको मिथोलॉजी कहें या कुछ भी। तो वो जो उनका अपना ज़ाती मजहबी मामला था वो उसमें भी उसने काफ़ी कुछ सीखा। जो उनका काहिनाना निज़ाम था मिस्रियों का, उनके मंदिरों में था, उसने वो भी सीखा। वो मूसा को सिखाया गया। और इसके अलावा उसने जो उस दौर के साइंसदान थे, देखिए वो ज़रूरी है कि मूसा को वो ही लोग सिखाएं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो मूसा को क्यों सिखाएं? तो उसकी वजह ये है कि मूसा एक शहजादा है, दुरुस्त। शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। जिसने इसको पाला है वो बादशाह की बहन है, तो इस वजह से ये शाही महल में ही परवान चढ़ा है। तो ज़रूरी था कि ये मिस्रियों के जो सबसे टॉप के जो साइंसदान कह लीजिए या उस्ताज़ा कराम हैं, वो उनसे ये इल्म हासिल करे जैसे कि दूसरे शहज़ादे शहज़ादियाँ इल्म हासिल करते थे। तो अब ये ज़रूरी है, तो इसलिए इसका ताल्लुक ज़रूर था। लेकिन अब इसी सवाल को हम मज़ीद इसको थोड़ा-सा डिटेल से भी और सीखने की कोशिश करते हैं। वो ये है कि वो कैसे ताल्लुक था? तो सबसे पहले इसका आगाज़ होता है जब ये दरियाए नील में एक छोटी-सी टोकरी में एक बच्चा जो है वो बहता हुआ शहज़ादी के पास आता है। जी हाँ। तो वहाँ पर वो शहज़ादी जब उसको निकालती है, तो वो बोलती है मोशे, ठीक है? जिसको दुरुस्त। हम उर्दू में मूसा कहते हैं, अंग्रेज़ी में मोसेस कहते हैं। तो वो मोसेस जो है वो मोशे की ही एक शक्ल है। तो मोज़ेज़ या मोशे इसके माना जो है वो इब्रानी में तो ये ज़रूर है, इब्रानी ज़ुबान में, हिब्रू लैंग्वेज में, वो ये ज़रूर है कि पानी से निकाला हुआ। सही। लेकिन कदीम मिस्री ज़ुबान में इसके ये माना नहीं है। तो उसने जब देखा खोल के तो उसमें एक बच्चा है, ठीक है? और ये उसे पता चल चुका है कि ये इब्रानियों का बच्चा है। सही। लेकिन वो सवाल करती है कि मोशे, सही? सही। तो जो इब्रानी ज़ुबान में तो ज़रूर बनता है कि पानी से निकाला हुआ, ठीक है? हम इंग्लिश में, उर्दू में और ज़ुबानों में इसको यही मानते हैं कि पानी से निकाला हुआ। फ़ाइन, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस खातून ने, वो तो मिस्री औरत है, उसने कदीम मिस्री ज़ुबान में कहा था मोशे, सही। जिसके माना है ये किसका बेटा है, ओह! ठीक सही। है? सही। उसने ये सवाल किया कि ये किसका बेटा है? ये यहाँ पर क्या कर रहा है? उसके कहने का मतलब ये है, सही। मोशे ये पानी में कैसे आ गया? ये किसका बेटा है? ठीक है?
उसे पता चल गया है कि ये जो है वो इब्रानी कौम में से है, गुलाम है वो कौम, लेकिन बेशक वो ये पूछना चाह रही है कि ये वैसे है किसका बच्चा। दुरुस्त। इसलिए वो उसे निकाल के बोलती है मोशे, और फिर उसने उसे अपना बेटा करके पाला। और फिर वो बुलाती भी एक जो है वो एक इब्रानी औरत को है कि आओ इसकी दाया बनो, और जो कि उसकी अपनी ही माँ थी योकेबद। अब ये सिलसिला जो है वो चलता है, तो मोशे से मुराद ये था कि ये किसका बेटा है, इसके वालिदैन का या इसके बाप का पता नहीं है। ठीक है, तो अननोन जो है वो बेटा है, ये अननोन फैमिली, अननोन फादर से है ये। सही। ठीक है, नामालूम बाप है इसका। क्यों? क्योंकि वो जरूरी था ताकि ये आगे किसी और का मसील हो। सही। ठीक है, वो किसी और की मिसाल बने, दुरुस्त। इस वजह से ये मोशे है। तो ये क्या होता है कि जब ये बड़ा होता है, वो उलूम सीखता है, तो फिर भी वो औरत जो है, वो जो शहजादी है, वो इसे खूब जो है वो उलूम में माहिर बनवाती है, इसे अपना बेटा करके पालती है, उसे जो है वो मैथमेटिक्स सिखाती है, उसे फिलॉसफी सिखाती है। क्योंकि उस दौर में ये ज़रूरी था कि जो बादशाह हैं वो फ़लसफियाना अंदाज में बात करें। जो शाही लोग हैं, जो शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं, वो बड़े फ़लसफियाना अंदाज में बातचीत करें। तो ऐसा ही करते थे, तो इसलिए उनको खूब सिखाया जाता था, रम्ज़ में बातें करते थे। एक बात जो कही है उसके माना कुछ और भी हो सकते थे, वो इस अंदाज में बातचीत किया करते। और फिर काहिन बनाते थे, यानी हर मज़हब का जो अपना पुजारी पंडित होता, वो जो सबसे बड़ा पंडित होता, उनको वही तालीम दी जाती। बिलखुसूस मिस्री कौम में मिस्री जो शहजादे शहजादियाँ होते थे, उनको मज़हब की खूब तालीम दी जाती थी। अपने देवी देवता के सामने कैसे आना जाना है, वो इसके बारे में खूब सिखाया जाता था। दुरुस्त। और वो रा देवता की पूजा करते थे, सूरज देवता जिसे कहते हैं, क्योंकि वो फ़िरौन फ़रा, जो मिस्री में और इब्रानी में फ़रा कहते थे उसको, सही। जिसको अंग्रेज़ी में भी हम फ़ैरो बोलते हैं। वो ज़रूरी था, और इसके माना ये थे कि उसका ज़िल, ठीक है, जैसे ज़िल इलाही लफ्ज़ इस्तेमाल होता था यहाँ पर मुग़लों में, ठीक है, इलाही साया, ठीक है, इलाही ज़ात का साया इसे कहा जाता था, जो बाद में ये माना बदल दिया गया कि ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है, ज़िल इलाही। ठीक है, तो ये ज़रूरी, तो वो इसी तरह से फ़रा यानी रा का साया है ये। रा का जो है वो बेटा भी मानते थे उसको, फ़रा, और साथ ही जो है वो उसका साया भी मानते थे कि ये उसी का जो है वो साया है यहाँ पर, जो फ़िरौन होता। उसके जो बेटे-बेटियाँ होते हैं उनको भी इसी तरह से गिना जाता था। तो उनको तालीम दी जाती कि देवी देवता के सामने कैसे जाना है। सही। और भी उनके देवता थे। अब मोशे नाम से मंसूब जो है वो ये है, और भी मिस्री नाम है जो फ़िरौन में थे। एक था ततमोस, ठीक है, एक फ़िरौन हो गुज़रा है, उसका भी टूम वग़ैरह मिला, उसका भी एहराम मिला। तो ततमोस जो कदीम मिस्री में है वो ततमोश है, यानी तत का बेटा। सही। ठीक है, इसी तरह से रामसीस, ये हम बाइबल मुकद्दस में भी ये जो है फ़िरौन का नाम पढ़ते हैं, जी। तो वो ये रामशेष, ठीक है, या रामोशे यानी रा का बेटा। सही। तो लेकिन मूसा के साथ सिर्फ मोशे लगा हुआ है, ये है किसका बेटा, इसके नाम के साथ जो है वो इसके बाप का नाम नहीं लगा हुआ। सही? तो ये मिस्री इसे यही समझते थे कि ये किसका बेटा है, ये जानना चाहते थे कि किसका बेटा है। तो ये जब उलूम हासिल करता है, तो उस दौर में कई जो है वो साइंसदान हो गुजरे हैं। कदीनू था जो मिस्रियों में था, और भी जो साइंटिस्ट थे, जो बड़े मजहबी जो है वो लीडर भी हुए और उनके पंडित भी हुए, उन्होंने इसको तालीम दी है। उसके ज़माने में वो मौजूद थे और इन्होंने खूब इसको सिखाया है। मैथमेटिक्स इसने बहुत जो है वो उम्दगी से सीखा है। सही। और माहिर तामीरात उस दौर में बहुत होते थे, क्योंकि मिस्री जो थे वो ऊंचे टावर नुमा बिल्डिंग्स भी बनाते थे और साथ ही अहराम भी बनवाते थे। सही। वो उससे पहले से बनाते चले आ रहे थे, इसलिए वो आर्किटेक्चर जो थे उनके पास इंजीनियरिंग का बड़ा ज़बरदस्त जो है वो निज़ाम था। सही। और वो अपने शागिर्दों को या अपने जो शहजादे शहजादियाँ होते हैं उनको इंजीनियरिंग भी सिखाते थे कि आप फ़न तामीर में भी माहिर हों। उनका फ़न तामीर में माहिर होना ज़रूरी है, दुरुस्त। ताकि वो अपने मुल्क में बुलंद इमारतें और आलीशान बिल्डिंग्स जो है तामीर करवा सकें, ताकि उनका नाम रोए ज़मीन पर कायम रहे।
सबसे पहले मिस्र में ही बड़ी-बड़ी इमारत बनाई गई जिसकी वजह से वो काफ़ी मशहूर भी है और अभी तक हम उसको इजिप्टोलॉजी एक सब्जेक्ट के तौर पे स्टडी करते हैं। तो ये सिलसिला वहाँ पर था। इसके अलावा मूसा ने जो था वो फ़न्ने सुख़न सीखा है, बात करने का सलीका भी सीखा है। सही। ये ज़रूरी था कि जो है वो बात करने का तरीका आता हो। एक बादशाह या शाही ख़ानदान के अफ़राद जो हैं, उनको दुरुस्त तरीके से बात करना भी आता हो। ये जो है वो वे ऑफ स्पीच उसे कहा जाता है या जो है वो स्टडी ऑफ स्पीच भी कहा जाता है या नॉलेज ऑफ स्पीच भी उसे कहते हैं। मुख्तलिफ तरीके हैं उसको बयान करने के। तो यानी फ़न तकरीर, ठीक है, फ़न ज़ुबानदानी, ये सब कुछ उसने सीखा वहाँ पर दुरुस्त। और कई ज़ुबानें उसने सीखी क्योंकि मिस्री ज़ुबान तो उसे सीखना ही थी जी। क्योंकि वो मिस्री घराने में है और फिर उसके अलावा उसे इब्रानी ज़ुबान भी आती थी क्योंकि उसकी माँ ने उसे पाला था। सही। अगर हम उसको ख़ुरूज की किताब में पढ़ें तो वहाँ पर हमें ये वाक़े सारे का पता चलता है कि वो किस तरह से वो माँ उसको पालती रही और फिर वो जब कुछ बड़ा हुआ तो वापस उसे फ़िरौन की बेटी के पास लेकर गए। तो जब उसके पास वापस भेजती है तो वो उसका बेटा ठहरा, लिखा हुआ है बाइबल मुक़द्दस में, ठीक है? और उसने उसका नाम मूसा ये कहकर रखा कि मैंने उसे पानी से निकाला। सही? तो मूसा हम ये समझते हैं कि इसके माना ये है कि पानी से निकाला हो, लेकिन एक्चुअली उसका जो है वो पहले मीनिंग देती है कि ये उसका बेटा ठहरा, क्योंकि इसके माना है वो किसका बेटा है। सही। तो फिर वो उसे अपना नाम दे देती है या अपना बेटा ठहरा लेती, तो सही। उसके नाम से वो चलता है। तो जब ये बड़ा हो जाता है तो फिर ये अपने लोगों को मुशक्क़त करते, उनको कौम को बुरी हालत में देखता है, उनको पस्त हाली में देखता है। तो फिर जो वाक़या था वो ये एक शख्स को मार डालता है, मिस्री जो उन पर जो ठेकेदार था या उनका जो सुपरवाइज़र था उसको मार डालता है। तो हम इस बात से भी वाकिफ़ हैं। जी हाँ। तो ये बात जो थी कि फ़न्ने हर्ब व ज़र्ब में भी माहिर था, फ़न्ने तकरीर में भी माहिर है और फ़न्ने रियाज़ी में भी माहिर है और हिसाबदानी में भी माहिर है। उसके अलावा ये मज़हबी मामलात में भी माहिर है और ये जोग्राफ़ियाई सूरत हाल को समझने में भी माहिर है। सही। यानी जो मेटेओरोलॉजी होती है, यानी फ़न्ने मौसमियात जिसे हम कहते हैं, सही। इल्म मौसमियात कहते हैं। उसको पुरानी ज़ुबान में उर्दू में तो फ़न ही कहा जाता था। तो अब उसमें भी ये माहिर है क्योंकि मिस्री जो मज़हबी रहनुमा थे, उनके लिए ज़रूरी था कि वो मौसम के तग़य्युरात और मौसम की तब्दीलियों को पहले से समझें, दुरुस्त। ताकि वो बादशाहों को बता सकें, उनको मशवरा दे सकें कि किस मौसम में कौन-सी फ़सल उगानी है। बिल्कुल सही। ठीक है? तो इस वजह से ये इनके लिए इंतहाई ज़रूरी था। तो ये इस चीज़ में काफ़ी महारत हासिल कर लेते हैं और खूब जो है वो महारत हासिल करता है मूसा। तो इनको सीख कर ये आगे चलकर जब हम इसको देखते हैं कि मुल्क मिस्र से निकलने से पहले जो इनमें आफ़ात आती हैं, मुल्क मिस्र पर आफ़ात मूसा के वसीले से आती हैं। दुरुस्त। जब ये खुदा से मिल लेता है, खुदा इसको जो है वो अपने लोगों की रहनुमाई के लिए, उनकी रिहाई के लिए चुन लेता है, बुला लेता है। तो फिर उसके बाद जब ये वापस आता है तो 80 साल का हो चुका है। तो उस वक्त आकर ये जब वहाँ पर ये मामला स्टार्ट करता है तो सबसे पहला जो इसका जो लोगों के साथ सामना होता है, जो मिस्री उलूम के माहिर लोग थे, वो बादशाह के दरबार में उनके जादूगरों से होता है। बिल्कुल सही। तो वहाँ पर ये इसका असा और लाठी जो भी थी वो डाली जाती है जब फर्श पर, तो वो सांप बन जाती है बिल्कुल जो मूसा के पास थी। दुरुस्त। हारून इसके साथ है। तो उसके साथ ही जो मिस्री जो जादूगर थे वो भी उलूम में माहिर थे। दुरुस्त। तो वो क्या करते हैं, वो भी मुकाबले में वो भी अपनी अपनी लाठियां डालते हैं या अपने अपने असा डालते हैं ज़मीन पर, तो वो भी सांप बन जाते हैं। सही। तो ये वो लेवल है जो उनके इल्म का लेवल है। ठीक। ठीक है? आज मुझे बताइए कि कौन जो है वो ऐसा शख्स है जो बादशाह के दरबार में हो तो वो आसानी से जो है वो लाठी को सांप बना दे। नामुमकिन है। तो यानी ये 99.9% ऐसे लोग जो है वो बादशाहों के साथ या हुक्मरानों के साथ ऐसे होंगे जिनको इस चीज़ के बारे में पता भी नहीं है। दुरुस्त। पूरी दुनिया के हुक्मरानों की बात कर रहा हूँ, जो बादशाह या सदूर हैं, जी। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो उस दौर में बादशाह के साथ ऐसे लोग भी थे जो इस तरह के उलूम में माहिर होते थे। तो वो हालात को देखते हुए अपने अपने इल्म का मुजाहिरा कर रहे हैं
दुरुस्त। तो मूसा को भी यही चीज सिखाई गई थी कि हालात के मुताबिक तुम अपने इल्म का मुजाहिरा करो। सही। और जब ये खुदा से इल्म हासिल करता है तो फिर उन हालात के तहत ये खुदा का दिया हुआ इल्म उसका मुजाहिरा करता है, बिल्कुल सही। तो वो उनसे बरतर साबित होता है, क्योंकि इसका जो सांप था वो बाकी सब सांपों को खा गया। बिल्कुल। तो दरअसल जो मुकाबला था वो खुदा का, और जो शैतान है एक तरह से, जो जादूगर है वो ज़ाहिर है खुदा को तो नहीं मानते, जी हाँ। वो खुदा के मुखालिफिन हैं। तो वो शैतान की क्या है, नुमाइंदगी कर रहे हैं वहाँ पर दरबार में। तो वहाँ पर उससे क्या है, उनकी नुमाइंदगी करते हुए वो हार जाते हैं मूसा की वजह से, या मूसा के वसीला खुदा से हार जाते हैं। आमीन। तो ये चीज़ जो थी खुदा की बरतरी साबित करती है कि खुदा का इल्म जो है वो सबसे बरतर है। तो खुदा से जो इल्म हासिल किया जाता है वो हमेशा बरतरी दिलाता है, और वो इल्म कहाँ से हासिल होता है, वो खुदा के कलाम से हासिल होता है। खुदावंद का शुक्र हो। और मूसा फिर जब ये मिस्र में ये मुजाहिरा कर लेता है, फिर उसके बाद जो है वो कुछ और भी करता है। जब पहली आफत आती है मिस्रियों पर, उसके फौरन बाद जो है वो पानी खून बन जाता है। जी हाँ। तो लिखा है कि मिस्र के जादूगरों ने भी ऐसा ही किया, वो पानी को खून बना लेते हैं। बिल्कुल दुरुस्त। ठीक है, तो ऐसा ही हुआ, लेकिन उसके बावजूद वो अब उनसे ठीक नहीं हो रहा। मूसा ने जो किया उसने वापस रिटर्न भी कर लिया। सही। मूसा को उस पर इख्तियार हासिल है जो मौसम है, जो पानी है, उस पर इख्तियार जाहिर हो रहा है मूसा का। सही। और ये मोशे है, किसका बेटा है? बिल्कुल सही। तो वो जाहिर उस वक्त होता है जब ये अपना इख्तियार जाहिर करता है। आमीन। और वो इख्तियार जो है वो मूसा का नहीं है, वो इसके साथ जो इसको इख्तियार देने वाला था वो इसके बाप के तौर पे जाहिर होता है। तो ये यहोवा का बेटा जाहिर होता है। आमीन। वहां पर पता चलता है कि ये यहोवा की तरफ से भेजा गया है। कहता है कि मैं जाकर क्या बताऊंगा कि मुझे किसने भेजा है। सही। तो वो बताया गया कि मैं जो हूं सो मैं हूं। और हिब्रू में लिखा है ई ये अशर ई ये, और जिसको जो है वो हम एब्रीविएट करते हैं तो यहोवा बनता है, आमीन। जिसको इंग्लिश में यावे कहते हैं, लेकिन एक्चुअली वो हिब्रू में असल वर्ड जो है, जो उनके रब्बी बोलते थे और जो काहिन लफ्ज बोलते थे, वो यहोवा ही बोलते थे। और ये चीज़ जो है महफूज है, और बहुत से उलमा इस चीज़ के बारे में जो है वो बताते हैं कि ये जो है वो यहोवा ही बोला जाता था। और हम जानते हैं कि लोग हमारे जो है वो यहोवा ही बोलते हैं। तो ये यहोवा का बेटा साबित होता है। आमीन। ठीक है, तो ये मोशे अब सिर्फ नहीं रह जाता, ये यहोवा का मोशे है। ठीक है, खुदावंद का शुक्र। तो इस तरह से ये इसकी ज़िंदगी से जो है वो ये चीज़ ज़ाहिर होती है। और फिर उसके बाद जो है वो जब ये मक्खियाँ और टिड्डियाँ और जो दूसरी चीज़ें आती हैं, मच्छर आते हैं, मेंढक आते हैं, तो कुछ चीज़ें तो मिस्री जादूगर कर पाते हैं, लेकिन वो सब कुछ नहीं कर पाते। अगर हम इसको तीसरे चौथे बाब से पढ़ना शुरू करें खुरूज की किताब से, तो फिर हमें पता चलता है कि वहाँ पर कई चीज़ें ऐसी थीं जो उन जादूगरों से नहीं हो पाई, दुरुस्त। क्योंकि फिर आसमान से ये ओले बरसना शुरू हो जाते हैं, और उनमें आग भी शामिल थी। जब ओले गिरते थे साथ में बिजली गिर रही, सही। तो वो ओलों को आग लग जाती थी। ये मामूली चीज़ नहीं थी कि पानी को आग लग जाए। बिल्कुल दुरुस्त। तो उससे उलमा ये कहते हैं, अब जो पानी है वो तो बारिश की सूरत में है, लेकिन जो ओले हैं वो तो बर्फ है। तो बर्फ में आग सिर्फ एक ही खास चीज से लगती है, वो है पोटाशियम के जरिए। सही। तो पोटाशियम जो है वो अगर आप उस मेटल को, वैसे ये मैं किसी को ये मशवरा नहीं दे रहा कि जो है वो आग लगाना शुरू कर दिया जाए, सही। तो लेकिन ये बता रहे हैं स्कूल वाले बच्चे, कॉलेज वाले बच्चे जो है इस चीज़ को लैब्स में देखते हैं, स्पेशली कॉलेज वाले बच्चों को, और जो है वो यूनिवर्सिटी में ये बताया जाता है। तो वो क्या है, सोडियम मेटल जो होता है, ये फर्स्ट जो है पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ग्रुप है जो है 1A ग्रुप है। जी। तो जो सोडियम है, सबसे पहले लिथियम है, फिर सोडियम, पोटाशियम, और इस तरह से। तो जो सोडियम मेटल है उसको अगर हम पानी में डालें तो वो पानी में आग लगा देती, क्योंकि इतना वो हाईली रिएक्टिव है कि पानी में जैसे ही वो डाली जाएगी तो पानी के साथ रिएक्ट करके खुद जो है वो आयंस में ब्रेकअप होगी, तो पानी को जो है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट करना शुरू कर देती। तो सही। जब ऑक्सीजन निकलती है तो उसके साथ ही हाइड्रोजन भी निकल रही है, तो हाइड्रोजन को आग लग जाती है, क्योंकि वो बहुत गर्म हो रहा होता है वो जगह,
तो हाइड्रोजन को आग लग जाती है, और वो आग जो है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में लगती है, इसलिए जल्दी बुझती नहीं। बिल्कुल सही। ठीक है, तो सोडियम का ये जो है वो मामला है। उसके बाद जो पोटाशियम है, पोटाशियम की ये खूबी है कि अगर आप उसको बर्फ पे फेंकेंगे, वो सेकंड नंबर पर आती है उसके बाद सोडियम के। तो पोटाशियम मेटल को अगर आप उसको बर्फ पे डालेंगे तो वो बर्फ पे आग लगा देगी, वो इतनी ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो लेकिन जब सोडियम को हम क्लोरीन के साथ मिलाते हैं तो वो दो जहरीली और खतरनाक चीजें मिलकर हमारे लिए सोडियम क्लोराइड बन जाते हैं, जिसको हम नमक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। सही। और पोटाशियम क्लोराइड भी मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। सही। तो बहरहाल, तो वो जब मूसा ओले मंगवाता है, एक तरह से ओले बरस रहे हैं, साथ में बिजली गिर रही है, वो साथ में औलों को आग लग जाती थी, तो वो चीज उनके लिए बहुत हैरान कुन थी कि ये कैसे हो रहा है। अब ये मिस्र के जादूगरों से नहीं हो पाता, सही। तो मौसम पर इसका इख्तियार जाहिर होता है ताकि साबित हो कि ये मोशे जो है ये यहोवा का बेटा है, और आगे आने वाला दौर जो है वो यहोवा का एक बेटा, जो असल बेटा है, वो आएगा। ठीक है, तो वो साबित करेगा कि मेरा असल में मौसम पर किस तरह का इख्तियार है। मैं सही। कहूंगा तो तूफान भी थम जाएंगे। सही। तो यानी जो जितने भी मौजज़ात हो रहे हैं वो एक्चुअली तो खुदा की तरफ से हैं, लेकिन उसके अंदर हर एक मौजज़े में साइंटिफिक जो क्लू है, पहले छुपा जस्टिफिकेशन है, वो है। मौजूद थी। बहुत खूबसूरत बात। ठीक है, तो इस तरह से ये सब जो है वो मामला चलता रहता है, और हम देखते हैं कि वो जितना भी उनका आपस में मुबारजा होता है, वो आपस में जो झड़प चल रही है, वो जादूगरों की और जो माहिर उलूम हैं, जो माहिरीन हैं, उलमा हैं उस दौर के, उनकी मूसा के साथ चल रही है। सही। इस तरफ एक आलिम है और उस तरफ बहुत से उलमा हैं। दुरुस्त। ठीक है, लेकिन वो सब के सब जो है वो फेल और नाकाम होते चले जाते हैं, क्योंकि सही। इस तरफ जो है वो ये खुद जो है वो आलिम नहीं बना हुआ, दुरुस्त। इसके साथ आलिम कुल जो है वो मौजूद है। मूसा के साथ आलिम कुल है, यानी कि सबसे बड़ा आलिम मौजूद है, खुदाबंद का शुक्र। जो खुदा ताला है, खुद आमीन। है। आमीन। तो इसलिए ये सब पर क्या है, भारी है, सब पर जो है वो ये फातेह ठहरता है, सबको हराता है, और अपनी कौम को बासानी जो है वो फिर लेकर निकलता है। लेकिन लेकर निकलने से पहले जो आखिरी आफत उन पर आती है वो बड़ी हौलनाक है। वो क्या थी कि फिरौन ये कहता है कि अगर जो है वो तू लेके इस तरह से मेरी बात को नहीं मानेगा, तो फिर क्या है कि जो है मैं तेरे पलौठे मारूंगा, तेरी कौम के सबके पलौठे मारे जाएंगे। सही। तो मूसा वहां पर उसे कहता है कि तेरे मुंह की बात ही पूरी होगी। वहां पर जो आखिरी 10वीं आफत है, वहां पर मूसा उसे ये कहता है तेरे मुंह की बात ही पूरी होगी। और फिर मतलब तेरे लिए। जी, दुरुस्त। तो वही बात जो थी, किसी का इल्म, किसी का ऑर्डर, आप उसी पर वापस पलटा दें, तो अपने इल्म का अंदाजा कीजिए, सब। अपनी नॉलेज का अंदाजा कीजिए कि आपके पास कैसी थ्योरीज, कैसे लॉज मौजूद हैं कि जो एक चीज को रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, दुरुस्त। तो ये जो होता है, ये होता है, हम इसको पानी की जो है वो मिसाल हम केमिस्ट्री से जो है मैं सिंपल सी दे देता हूँ कि पानी का जो रिएक्शन होता है, आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को मिलाएं, तो दोनों गैसेस को जितना मर्जी सिलेंडर खोल के मिला दीजिए किसी बंद कमरे में या कंटेनर में, तो वो पानी नहीं बनेगा सही। जब तक उसमें आग का एक शोला नहीं लगाया जाएगा। बिजली का स्पार्क एक्चुअली लगाया जाता है, एक छोटा सा शोला छोड़ा जाता है, तो वो शोले से जो है वो फिर क्या है, दोनों गैसेस जलकर हाइड्रोजन जलना शुरू हो जाती है और ऑक्सीजन जो है उसको मदद करती है, तो वो आपस में केमिकली वो मिलकर वो क्या है, पानी बनाना शुरू कर देती हैं दोनों गैसेस। तो इसलिए क्या है, आप देखते हैं कि बारिश भी कुछ इसी अंदाज में बरसती है। जी हाँ। वो फौरन से जो है बिजली कड़कती है तो बारिश बरसना शुरू हो जाती है, ये जनरल सिस्टम है। दुरुस्त। तो इसमें कुछ रिवर्सिबल रिएक्शन भी होता है, कुछ ऐसा कीमियाई तामुल होता है कि वो रिवर्स में भी चल सकता है, कि अगर आप उसमें आग ज्यादा देनी शुरू कर दें, आप उसमें शोला ज्यादा स्पार्क करवाना शुरू कर दें, तो वो क्या होगा, वो जो है वो कुछ पानी बनेगा और बाकी हिस्सा जो है वो फिर पानी से वापस ऑक्सीजन हाइड्रोजन में तब्दील होना शुरू हो जाएगा, तो रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। सही। तो वैसा ही मूसा ने भी किया है। फिरौन ने जो हुक्म दिया कि पलौठे मारे जाएंगे, तो मूसा ने कहा कि तेरे ही मुंह की बात पूरी होगी। और हम जानते हैं कि मिस्रियों के साथ फिर क्या हुआ था। बिल्कुल सही। फिरौन के पलौठे तक को नहीं छोड़ा गया। और हम अगर जो है वो
फिर उनके इवन के जानवरों के पलौठे भी मारे गए थे। दुरुस्त। हर एक मिस्री जो था उसके घर में जो पलौठा था वो मरा था, और हर एक घर में जो था वो मातम बिछ गया था। तो ये चीज़ जो है रिवर्स में हुई थी, ये उस बादशाह के हुक्म से कहीं ज़्यादा वसी थी और हौलनाक थी, जिससे पता उसे चला कि मुझसे ज़्यादा बड़ा बादशाह जो है वो मूसा के साथ है। आमीन। ठीक है, और वो उस तमाम बादशाहों पर बादशाह है, खुदावंद का शुक्र। इसलिए उसने ऑर्डर दिया कि आप लोग चले जाओ। ठीक है, तो ये उसे इख्तियार का पता चला कि मेरा इख्तियार है वो तो इस कौम पर है, लेकिन जो मूसा के साथ है वो बादशाह जो है उसका इख्तियार पूरी कायनात पर है। खुदावंद का शुक्र हो। तो इसलिए उसने ऑर्डर दिया कि आप अपनी कौम को लेकर चले जाओ, जो करना चाहते हो वो कर लो। और फिर खुदा ने इनकी खूब मदद भी की, लेकिन इनको बचाव का तरीका भी खुदा ने बताया कि अपने घर में बर्रा लेना, एक यकसाला नर बेऐब बर्रा लेना, उसका खून जो है वो दरवाज़ों की चौखट और बाजुओं पर लगा लेना ताकि तुम बच सको। तो वो अलामत थी कि जो आने वाला मसीह है, जिसकी मसील मूसा है, वो क्या है, उसको इसी तरह से वो अपना खून देगा और उसको लगाकर तुम निजात पा सकते हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। इसलिए ये मोशे है, किसका बेटा है? तो जो सलीब पर लटका हुआ है, जिसका वो बेटा है, उसी का ये भी बेटा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो खुदावंद हम सबको तौफीक बख्शे कि सलीब पर जो लटका था, हम उसकी पैरवी में चलने वाले हैं, क्योंकि वो जी उठा है। आमीन, आमीन। पास्टर साहब बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। बहुत ही खूबसूरती से आपने दसाफ़ात के बारे में और मूसा के अलूम के बारे में बताया, और जब मैं ये बात सुन रही थी तो मैं ये सोच रही थी कि मूसा की अपनी सल्तनत में और उसके जादूगरों के दरमियान में क्या ही फ्रस्ट्रेशन का आलम होगा, कितना झगड़ा और कितनी लड़ाई हो रही होगी, और तब जब उन्होंने हर तरह से अपने अलूम को प्रैक्टिस कर लिया, अपना झगड़ा भी कर लिया, बिल्कुल। तब जाकर वो बेबस होकर उन्होंने इकरार किया अपने खुदावंद, हमारे खुदावंद की बेशक। बरतरी का। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन, आमीन। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। थैंक यू सिस्टर। व्यूअर्स, उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपनी आरा से हमें आगाह कीजिए और देखते रहिए प्रोग्राम नाकाबिले यकीन।